हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं मिस्टर क्यूट और मिस्टर रूड फैन फिक्शन के पार्ट 9। पिछले पार्ट में हमने सुना था जान की तबीयत खराब हो गया था, जिसके वजह से उसकी पूरे बॉडी जो ट्रेवलिंग कर रहा था। इबो जान को वार्म देने के लिए उससे बहुत ज़्यादा केस करता है, मगर वो आगे नहीं बढ़ता। अब आगे की स्टोरी। इबो जान को टाइटली गले लगाते हुए वो दोनों ही सो जाते हैं। ठीक 30 मिनट्स के बाद इबो की नींद खुलती है। वो देखता है उसके पास में ही एक एंजेली की फेस जो पास में ही सोया हुआ था। उससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो अपने हाथ को लेकर जान का फोrehead को टच करने लगता है कि उसका टेम्परेचर कैसे है। मगर वो थोड़ा रिलीफ फील करता है जब वो देखता है कि उससे बुखार अब थोड़ा सा कम हो गया है। मगर अभी भी जान के फेस में क्लियरली दिखाई दे रहा था कि वो कितना ज़्यादा दर्द में है। वो नींद में ही बच्चों की तरह रो रहा था। इबो को बहुत बुरा लगता है जब उसका लवर इतना ज़्यादा दर्द में है। वो उसे और टाइटली गले लगा लेता है। कुछ मिनट के बाद इबो जान से जेंटली सेपरेट होता है और उसके पास जाकर बैठकर उसके फोrehead पर किस करते हुए कहता है, वेट मी, मैं अभी थोड़ी देर में ही आता हूँ। वो जान के पूरे बॉडी को एक ब्लैंकेट से कवर करते हुए उस रूम से बाहर की तरफ चला जाता है और वो ग्रानी के रूम के पास पहुँच जाता है। ग्रानी इबो को देखकर अंदर बुलाते हुए कहता है, वहीं पर बैठ जाओ। इबो कहता है, ग्रानी आप कब घर वापस आए? आपने हर्ब ढूंढ लिया? आपके जान पूरी तरह ठीक हो सकता है? इबो बस इतना ही चाहता था कि जान के फेस में पहले की तरह एक पैरालिसिस मुस्कुराहट आ जाए। इबो को जो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि उसका पैर जो दर्द में है। ग्रानी कहते हैं, पेशेंस यंग मैन, मैं 10 मिनट पहले ही आ गया था। मैंने हर्ब ढूंढ लिए और वो ज़रूर क्योर हो जाएगा। तुम्हारा जान पूरी तरह ठीक हो जाएगा। ग्रानी जो योर वर्ड को बहुत ज़्यादा फोर्स करते हुए कहता है। इबो की आंखें बहुत बड़ी हो जाती है। उसका ईयर्स पूरी तरह रेड हो जाता है। ऑफ कोर्स इबो जो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था, एम्बैरेस हो रहा था। इबो नीचे की तरफ देखते हुए कहता है, कहाँ पर है? ग्रानी उसे एक बाउल देते हुए कहता है, ये लो, ये हर्बल सूप है, तुम उसे सब पिला देना और दोनों रेडी रह जाना। ठीक 20 मिनट के बाद तुम दोनों डाइनिंग एरिया में आ जाना। अब लंच टाइम हो गया है और बारिश भी बंद हो गया है। इबो थैंक यू कहकर बहुत बाउल लेकर वहाँ से चला जाता है। ग्रैनी इबो को पीछे से बुलाते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, यंग मैन, नेक्स्ट टाइम डोर को ज़रूर बंद कर लेना। तुम्हारे ब्यूटीफुल पार्टनर को कोई जैसे देख ना ले। रानी ये तो बहुत ज़्यादा हंसते हुए कह रहे थे। इबो जो पूरी तरह कन्फ्यूज था, वो बिना टाइम वेस्ट के वो वहाँ से चला जाता है। इबो अपने मन में सोचता है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। एक बात तो क्लियर है, ग्रानी माँ ने जरूर मुझे और जान को उस कमरे में साथ ही ज़रूर देख लिया होगा, मगर हम लोग ने तो कुछ भी नहीं कर रहे थे। मैं तो उसे बस टाइटली गले लगा हुआ था, बस उसे वार्म देने की कोशिश कर रहा था। ये बात सच है कि मैंने अपने कंट्रोल को खो दिया था, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा किस कर रहा था, मगर उसके आगे तो मैंने कुछ भी नहीं किया। ये मेरा पहला केस था जो मैं अपनी सोलमेट और क्यूट जान को दिया है, और ये बात भी मैं श्योर हूँ कि ये जान का भी फर्स्ट केस ही होगा। मगर मैं ग्रानी माँ की बिहेवियर से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। क्या उन्हें कोई डिस्कशन फील नहीं हो रहा है जब एक मैन और दूसरे मैन को इसे रिलेशनशिप में देखते हैं? और अपने मन में सोचता है, कौन केयर करता है? मुझे तो बस अभी जान का ही केयर लेना पड़ेगा। वो अभी क्या सोच रहा है? ये सोचते हुए इबो जान के रूम के अंदर चला जाता है, जहाँ पर जान उठकर बेड के पास ही बैठा हुआ था, जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज और डरा हुआ दिख रहा था। इबो उसके पास जाकर कहता है, जान क्या हुआ? इबो सूप को साइड टेबल के पास रख लेता है और उसके पास खड़ा हो जाता है। जान उसके बुलाने पर भी वो सेंस में वापस नहीं आता, तो उसे थोड़ा सा हिलाते हुए कहता है, जान क्या हुआ? फाइनली जान अपने प्रेजेंस में आता है और वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था। उसके ईयर पूरी तरह रेड हो गए थे। वो कहता है, क्या ये मेरा ड्रीम था? मुझे ऐसा लगा जैसे वो रियल में हो रहा है और मेरा चेक्स अभी भी हॉट हो रहा है। मेरा फेस रेड टमाटो की तरह दिख रहा है। जान जो सारी बातें कन्फ्यूज होते हुए कहता है। इबो थोड़ा सा रिलीफ फील करता है जब वो जान की तरफ देखता है। सोचता है कि जान अभी भी कंफ्यूज है कि जो
रात में जो कुछ हुआ वो सब कुछ उसके लिए एक ड्रीम है। इबो कहता है, जान ड्रीम देखना बंद करो, ये लो सूप, ये तुम्हारी तबीयत ठीक करने में मदद करेगा। जान उस बाल को पकड़ने की कोशिश करता है जो अभी भी उसका हाथ बहुत ज़्यादा ट्रेम्बलिंग कर रहा था। उसके बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से उसकी बॉडी पूरी तरह वीक हो गया था। उससे अभी एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, इसीलिए वो बाल को ठीक से पकड़ भी नहीं पा रहा था। इबो उस बाल को पकड़ते हुए कहता है, जान क्या तुम ठीक हो? इबो उसे उसकी तरफ देखता है जो उसकी बॉडी जो बहुत ज़्यादा वीक था और पेल था। उसकी लिप्स पूरी तरह ड्राई हो गया था। तो इबो उसे खिलाने लगता है। तो जान कहता है, इबो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पूरी तरह ठीक हूँ, मैं तो बस। जान उससे आगे कुछ कहे, इब्बो को चांस मिल जाता है। वो एक स्पून में वो सूप को लेकर उसे मुंह में दे देता है। जान पाउडर फिश बनाने लगता है और ऐसा देखता है जिससे वो खुश नहीं है, मगर इब्बो को इसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो जान की क्यूट फेस देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। तो इब्बो कहता है, ठीक है, तुम एक क्लिंची गर्लफ्रेंड की तरह रूठना बंद करो, रुको मैं तुम्हें खिला देता हूँ। इबो जो जान को टेस्ट कर रहा था। दूसरी तरफ जान इबो की ऐसी बातें सुनकर वो अभी फिर से पाउडर बनाने लगता है और बहुत ज़्यादा उदास होने लगता है। जहाँ इबो सोचता है, ओह गॉड, तुम इतने ज़्यादा क्यूट क्यों हो? मैं प्रॉमिस नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकूँगा। अभी ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें अभी हार्ड किस करने लगूँ, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम अभी बहुत ज़्यादा वीक हो। अब मुझे खुद को कूल डाउन करना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा। अब जान एक ओबीडिएंट पपी की तरह सारा सूप खत्म कर लेता है और इबो जान के माउथ में जो वाई लगा हुआ था वो अपने स्लीव से उसे वाइप कर देता है और वो उस रूम से ग्रैनी के पास चला जाता है। अब जान के बारे में दिखाया जाता है, जान जो क्या सोच रहा था। जान की जैसे ही नींद टूटता है वो बेड में उठने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके पूरे बॉडी में जो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो याद करने लगता है कि वो अनकॉन्शियस होने से पहले ही वो उसके पास था, मगर वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वॉरियर था। मुझे याद नहीं उसके बाद क्या हुआ, मैं तो बस सो गया था, मगर मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई किस कर रहा है। जब मेरी नींद टूटता है मैं अपना नेक और अपने लिप्स को केयर करते हुए सोचने लगता है कि किसने मुझे रियली में किस कर रहा था जब मैं सो रहा था, मगर कौन? मगर जैसे मैं याद करने की कोशिश करता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा ओल्ड फील होने लगता है, मगर थोड़े में मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय भी कर रहा था। मुझे क्या हो गया है? कोई मेरी नींद में मेरी एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील होना चाहिए, मगर मुझे इतने तो अच्छा क्यों लग रहा है? वो शायद वो मेरा ड्रीम होगा। हाँ, यही मेरा ड्रीम ही होगा क्योंकि इबो के अलावा मेरे पास कोई भी नहीं था और इबो ऐसा कभी कर भी नहीं सकता। वो बहुत ज़्यादा र्यूड है। हाँ, मगर उसने मुझे बहुत ज़्यादा केयर भी कर रहा था। नहीं, ये बस मेरा एक ड्रीम ही होगा। जब इबो उस सूप को लेकर उस कमरे में आया था मुझे उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर गया था और कन्फ्यूज भी था। मैं बस उसे देखने लगता हूँ। मेरे मन में कुछ नेगेटिव थॉट आने लगता है। ऐसा लगता है कि मैं बाहर से तोड़ के चला जाऊँ, मगर मैं बहुत ज़्यादा सेफ फील करता हूँ। ऑफ कोर्स मुझे नहीं पता, मुझे अभी डरना चाहिए, बहुत ज़्यादा वरीड होना चाहिए, मगर जब वो मेरे पास होता है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हम दोनों बस कल ही मिले थे, दोनों अपने फैमिली के बारे में बताए, मगर ये बहुत ज़्यादा वरीड है कि मैं उसके साथ इतने ज़्यादा रिलैक्स कैसे फील कर सकता हूँ। जब इबो मुझे खिलाने की कोशिश कर रहा था मुझे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था क्योंकि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। हाँ, मुझे चीज़ें हमेशा खिलाता रहता थे, मगर इबो के साथ कुछ अलग था। वो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे पापा है। मुझे डोमिनेट लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मगर जब इबो की बात आता है तो बहुत ज़्यादा अलग क्यों हो जाता है। इबो जब मेरे पास होता है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा और कंफर्टेबल फील होता है। मेरे खाना खाने के बाद इबो जब अपने स्लीप से मेरे लिप्स के कॉर्नर को वाइप करता है मेरी आंखें पूरी तरह बड़ी हो जाता है, मगर इबो वो तो पूरी तरह नॉर्मल ही था। वो मेरा केयर इतना तक क्यों ले रहा है? हम लोग तो बस एक दोस्त ही है ना। शायद उसने पहली बार ही मुझे दोस्त बनाया है,
इसीलिए वो मेरा इतना ज़्यादा केयर ले रहा है। इबो जो उस कमरे से बाहर की तरफ चला जाता है और कुछ ही सेकंड में वो जान के पास आकर उसे ब्राइडल स्टाइल में उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। जान चिल्लाते हुए कहता है, इबो तुम्हें क्या कर रहे हो। जान स्ट्रगल करने लगता है कि वो नीचे उतरने के लिए, मगर इबो उसे टाइटली पकड़ते हुए स्मीक करते हुए कहता है, रिलैक्स जान, मैं तुम्हें खाने वाला नहीं हूँ। इबो की बातें सुनकर जान ब्लश करने लगता है और वो अब स्ट्रगल नहीं करता। इबो जान के फेस की तरफ देखता है जो क्रेजी की तरह हंसते ही जा रहा था। इबो टीज करते हुए कहता है, जान तुम ब्लश कर रहे हो, तुम ब्लश करते हुए बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहे हो। जान उसके चेस्ट को लाइटली हिट करते हुए कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही भी कहा ना, मुझे ऐसा बुलाना बंद करो। और वो पाउट बनाने लगता है। इबो जान के ऐसे चाइल्डिश बिहेवियर देखकर वो चक्कर करने लगता है। अब वो दोनों डाइनिंग एरिया में आ जाते हैं। ग्रानी उन दोनों के लिए लंच सर्व करते हैं। आफ्टर 25 मिनट्स उन लोग लंच करने के बाद जान वहाँ पर क्वाइटली बैठा हुआ था और इबो ग्रानी के डिशेस वॉश करने में उनका हेल्प कर रहा था। वो सारे काम ख़त्म करने के बाद अब वो तीनों ग्रानी के रूम में थे। ग्रानी जो हर्बल पेस्ट बना रहे थे जान के जो घाव थे उस पर लगाने के लिए। जान बेड पे लेटा हुआ था। इबो जो बेड के कॉर्नर पे बैठा हुआ था। इबो जान की तरफ देखते हुए कहता है, जान ग्रानी ने तुम्हारे घाव जब चेक किए थे उन्होंने कहा ये घाव किसी पंच के वजह से नहीं हुआ है। क्या वो लोग जब मैं अनकॉन्शियस था वो लोग तुम्हारे किसी शार्प चीज़ से तुम्हें हिट किया था। जान बैठने की कोशिश करता है तो इबो उसे रोकते हुए कहता है, हिलना डुलना बंद करो, तुम ऐसे ही मुझे कह सकते हो, मैं कान से सुनने वाला हूँ। ये कहकर फिर से उसे लेटाकर उसके ऊपर ब्लैंकेट ढक देता है। जान सहाय करते हुए कहता है, वो लोग जब मुझे हिट किए थे तो वो जो घाव था उसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगा था, मगर ये घाव जब मैं यूनिवर्सिटी से वापस आ रहा था मेरे भाई और हम लोग का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, मगर मेरे भाई पूरी तरह ठीक है। बस मेरे एब्डोमेन पार्ट में वो ग्लास टूटकर वहाँ पर लग गया था। वो कहता है, क्या एक्सीडेंट? वो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता कि उसके जान किसी दर्द में है। जान इबो की तरफ देखने लगता है और वो मन में सोचता है कि ये कितना ज़्यादा डरा हुआ है। शायद मैं उसका एक ही दोस्त हूँ, वो मुझे खोना नहीं चाहता। जान इबो के हाथ को पकड़कर प्यार करते हुए कहता है, रिलैक्स इबो, मैं पूरी तरह ठीक हूँ, वरिड मत हो। वैसे ही मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा जब तक तुम्हारे जैसा स्ट्रांग और केयरिंग दोस्त मेरे पास हो। इबो अपना हाथ उससे हाथ से छुड़ाकर कहता है, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो जान, मैं फेल हो गया, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। जब वो लोग तुम्हें पंच कर रहे थे वो नीचे की तरफ देखने लगता है। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा यूजलेस फील कर रहा था कि उसका बनी जब रो रहा था उसे हेल्प के लिए कह रहा था, वो उस मोमेंट पर उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखें अब क्लियरली दिखाई दे रहा था जो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है। मगर जान उसकी तरफ देखते हुए कहता है, इबो अगर तुम नहीं होते तो मैं आज सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा था। तुमने मुझे यहाँ पर लेकर आए, ग्रैनी अब मुझे ट्रीट कर रहे हैं। इबो को बहुत अच्छा फील हो रहा था जब जान ने उसे स्ट्रांग और केयरिंग कहा था और वो अपने मन में सोचता है कि वो कितना ज़्यादा इनोसेंट और प्योर है। अब वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अब दोनों की आंखों में जैसे प्यार और केयरिंग था। जान का लिप्स पूरी तरह ड्राई हो गया था, इसी वजह से वो अपने टंग से अपने लिप्स को लीक कर रहा था। इबो अभी पूरी तरह चाहता था कि वो अभी जान को किस कर ले। जान के ऐसे अनअवाले सेड्यूसिंग बिहेवियर से इबो जो बहुत ज़्यादा टर्चर हो रहा था क्योंकि वो अभी कुछ भी नहीं कर सकता। तो इबो कहता है, पानी चाहिए। जान स्लोली अपने हेड को नोट करता है। इबो उसके लिए पानी लाता है। जान जब पानी पी रहा था इबो उसकी तरफ अनकॉन्शियस देखते हुए वो अपने ही लिप्स को लिक कर रहा था। जान उसकी तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगता है कि इबो क्या कर रहा है और वो वहाँ से मूव भी नहीं हो रहा है। तो जान एम्प्टी ग्लास से उसे हाथ पर मारते हुए उसे अपने होश में वापस लाता है। जान एक प्यारी सी मुस्कुराहट देते हुए उसके हाथ से ग्लास ले जाता है और जान फिर से बेड में लेट जाता है। इबो कहता है, जान तुमने मुझे इस एक्सीडेंट के बारे में पहले क्यों नहीं कहा? जब हम पार्क में मिले थे मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गलत है। जब मैं तुम्हें पार्क में
बहुत ज़्यादा टायर्ड देखा था, मगर मैंने उसकी तरफ अटेंशन ही नहीं दिया। ये मेरी ही गलती है। जान इरिटेट होते हुए कहता है, इबो मैंने तुम्हें कहा ना, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, भरोसा करो। मगर अगर तुम फिर से अपने आप को ब्लेम करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ज़रूर मारने वाला हूँ। मगर इबो जान के ऐसी इरिटेट फेस देखते हुए भी मन में सोचता है ये कितना ज़्यादा क्यूट है, और वो बड़ी जोर से हंसने लगता है जान के ऐसे स्टेटमेंट सुनकर, और कहता है, जान तुम श्योर हो? तुम्हें लगता है तुम्हारे ऐसे सॉफ्ट बेबी हाथों से तुम मेरी मस्कुलर बॉडी को कुछ भी अफेक्ट कर सकते हो? ये कहकर वो फिर से हंसने लगता है, मगर जान अब उसकी तरफ घूर के देखने लगता है जैसे वो अभी उसे मार ही डालेगा। जान के ऐसे फेस देखकर इबो कहता है, ओके सॉरी। ये कहकर वो पूरी तरह चुप हो जाता है और कुछ ही सेकंड में सीरियस टोन में कहता है, जान अगर तुम हर्ट थे तो फिर तुम नहीं आना चाहे था, फिर तुम क्यों आए थे? जहान कहता है, क्योंकि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि हम लोग मिलने वाले हैं, मगर मेरे पास तुम्हारा कोई नंबर नहीं था कि मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर सकूं कि मैं नहीं आऊँगा। मगर मुझे लगा तुम मेरे लिए वेट कर रहे होगे, इसलिए मैं वहाँ पर आया था। इबो जान की बातें सुनकर उसे थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि जान ने उसकी दोस्ती को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया है। इबो हंसते हुए कहता है, ठीक है, जब हम यहाँ से बाहर जाएंगे तो मैं एक नया फ़ोन लूँगा और मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर तुम्हें दे दूँगा। जान हूँ कहकर अपनी आंखें को बंद कर लेता है। उन लोगों का फ़ोन वो किडनैपर वहाँ से ले गया था। इबो जान की तरफ देखता है जब वो पूरी तरह सो गया था, एक छोटे बच्चों की तरह। इबो जान को ब्लैंकेट से पूरी तरह कवर कर देता है, क्योंकि वहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा कोल्ड था और उसे फीवर भी था, तो इसलिए वो जान को प्रॉपरली कवर करके उस रूम से बाहर की तरफ आ जाता है। ग्रानी इबो को बुलाते हुए कहता है, यंग मैन यहाँ पर आओ और बैठो। और वैसे तुम्हारा पार्टनर कैसा है? इबो जैसे ही पार्टनर का वर्ड सुनता है उसके ईयर्स पूरी तरह रेड हो गया था। ग्रानी चकल करते हुए कहता है, यंग मैन तुम बहुत ज़्यादा लेजी हो, तुम अपने फीलिंग्स को अभी तक कन्फेस भी नहीं किए, ज़्यादा लेट मत करना चाहिए। ग्रानी की ऐसी बातें सुनकर इबो पूरी तरह रेड हो गया था। कहता है, ग्रानी मैं उसे प्यार करता हूँ, मगर मैं श्योर नहीं हूँ कि मेरे लिए उसका फीलिंग क्या है। हम दोनों बस दोस्त हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ वो मेरे साथ कंफर्टेबल फील करे और वो मुझ पर भरोसा करे। मैं हमारे रिलेशनशिप को स्लो और स्मूथली आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ग्रानी पूरी तरह शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि उनके सामने खड़ा हुआ वो यंग मैन इबो, जो अपने रिलेशनशिप जहान के लिए और उसके प्यार के लिए इतना ज़्यादा सीरियस भी होगा। वो मुस्कुराते हुए इबो के सर को पैट करते हैं। इबो को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ग्रानी कहते हैं, मैं विश करता हूँ कि तुम दोनों अपने फ्यूचर में ब्राइट और सक्सेसफुल हो। इबो कहता है, हाँ, और थोड़ा सा सीरियस होते हुए कहता है, ग्रानी क्या आपको कुछ डिस्कस्ड फील नहीं हो रहा है? मतलब मैं एक लड़का हूँ और एक दूसरे लड़के से प्यार करता हूँ। ग्रानी इबो की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे क्यों डिस्कस्टिंग फील होगा? यंग मैन हमेशा याद रखना, प्यार हमेशा प्यार ही होता है। ये कोई मैटर नहीं करता कि एक लड़का लड़की से प्यार करे, प्यार हमेशा ट्रू और प्योर होना चाहिए। ग्रानी वो ब्रेसलेट की तरफ देखने लगता है जो इबो पहना हुआ था। ग्रानी अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाते हुए इबो की तरफ देखते हुए पूछता है, यंग मैन वो ब्रेसलेट बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तुम्हें किसने दिया था? इबो अपने हाथ की तरफ देखने लगता है और दुखी होते हुए कहता है, ग्रानी ये ब्रेसलेट मेरे पापा ने मेरी माँ को दिया था। एक कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई और मेरे ग्रैंडमदर हमें छोड़ के चले गए। पापा के डेथ के बाद मैं उसे पहन लेता हूँ हमारी मेमोरी को सेफ रखने के लिए। अब उसके आंखों में आंसू आ गया था। वो अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। उसके पापा अब नहीं हैं और उसकी माँ जो कोमा में है। उसके पापा के बाद उसके भाई हाइकुआ ने उसे माँ और पापा का प्यार दिया है। उसका भाई ही सब कुछ है। ग्रानी कहते हैं, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी ग्रानी कैसे दिखती है? इबो कहता है, नहीं मुझे नहीं पता, मैं बहुत छोटा था जब मुझे वो छोड़ के चले गए थे। उसके बाद हमारा घर जल गया था, जिसके वजह से मेरे पापा और ग्रैंडमदर के सारे पिक्चर जल गए थे। कुछ भी नहीं बचा था, बस यही
जो ब्रेसलेट बचा है, जो हमारी मेमोरी है। इबो आगे कुछ भी नहीं कहता। ग्रानी और इबो डोर के बाहर की तरफ देखने लगते हैं, जहाँ से इबो को एक फैमिलियर वॉइस की आवाज़ सुनाई देता है। आज का पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्रेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।